अच्छा वो आपको मुझे बताना था कि अरीना के बैंगलो पे शाम 5 बजे शादी की तकरीब है, तो आप लोग 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाइएगा। हाँ हाँ, यहाँ से कोई नहीं आएगा, समझे तुम? यहाँ से कोई नहीं आएगा। क्या तुम्हें किसी और से मोहब्बत है? उसकी तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैं जिंदगी में तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी अम्मार कि तुम्हें मोहब्बत की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी अब्बू। वो इस छोटे से घर में कैसे आ सकती? ये तुमसे एमर ने कहा? नहीं, ये मेरा अपना अंदाजा है। अब तो हर बात वाज़ेह हो गई अमार। अब तुमने क्या फैसला किया? देखो नासिर, ये बात तो तय है, मैं मिसेस फाखिर से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन तुम अगर उन्हें पसंद करते हो तो ये पसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। I don't know, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन नासिर फिर भी मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते अमार? अब तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉब है। आई नो, जॉब तो अच्छी है मगर ये मेरी मंजिल नहीं है। मंजिल भी मिल जाएगी यार तुम्हें, पहले शादी तो कर लो। नहीं यार, इतना जल्दी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। फाखरा भाभी तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित हुई है अब तक। भाभी? अच्छा, मतलब तुमने उसको भाभी डिक्लेयर कर दिया? हाँ, बुराई क्या है इसमें? देखो नासिर, मैं इस पे राजी नहीं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे राजी हो भी जाता तो मेरे साथ मेरे वालिदैन भी हैं, मुझे उनसे भी पूछना पड़ेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, अंकल आंटी बहुत मुश्किल से राजी हो। नहीं यार, अब्बू की तो खैर है, अब्बू तो हर रीजन की बात मान लेते हैं। बस असल प्रॉब्लम तो अम्मी और अंजुम। यार ये मास तो तुम्हें ही सर करना पड़ेगा मेरे दोस्त। वाह, पहले मैं खुद को तो राजी कर लूं, उसके बाद करेंगे हमारी बात। यार अब बनो नहीं, मुझे पहले ही शक था कि तुम फाखरा की तरफ झुक रहे हो, मगर अब तो यकीन हो गया। चले जी, अगर आप इस पे राजी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। जूस पी लो इस बात को। थैंक यू। ये घर ये आज बात कहाँ से सब दुल्हन वाले, हमारे इस्तेकबाल को कोई नहीं है। अहमर का अहमर, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने इतनी देर लगा दी आने पे। अरे क्या करें, डिफेंस का नाम सुनते ही रिक्शा वाले इतने पैसे बढ़ा देते। चलो भैया, अब निकाह का टाइम हो गया, चलो। सर वो मेरी वालदा है और मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाँ, हक महर 10 लाख रुपए। आ जाओ। अभी क्या चल चल अभी तो आज
हर घड़ी बीत गई यूं ही तन्हा रहते रहते, हर घड़ी बीत गई यूं ही तन्हा रहते रहते, मर न जाऊं कहीं इस जुल्म को सहते सहते। जी, आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाजत है? जी। आप यहाँ दस्तखत करें। टुकड़े हुआ दिल, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, कौन से जोड़ेगा जिंदगी बख्श दी। मुबारक। भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो, ऐसे तो कितने होंगे हैं। आना इधर, आना, बात तो सुनो। इधर तो अब आ जा, एक मिनट आराम आराम। अच्छा, बैठा बैठ। बहुत बहुत मुबारक बेटा, माशाल्लाह। अब तो खुश हो ना? जाना। हमेशा खुश रहो बेटा। करो तुम, 10 लाख मेहर है तो 2 करोड़ रुपए तो देंगे। हाँ, इस बारे में बाद में बात करूंगा। बाद में क्यों बात करेंगे, अभी क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि रुखसती में कितनी देर है, बस चले आप। नहीं, रुखसती यहाँ पर नहीं होगी। क्या? क्यों नहीं होगी? अरीना यहीं पर रहेगी और मैं भी। अम्मी, ये पागल तो नहीं हो गया? अच्छा, एक सेकंड, तो ये वो जो जहेज के बदले पैसे दे रहे हैं वो? मैं बाद में। जो प्लीज। थकने गए थे हम तो। पता होता पहले तो लानत भेज कर। अपना ही भाई खराब हो तो बंदा किसी को क्या बोले, क्या मुंह दिखाएंगे? सामने बैठो, देखो सामने बैठो, क्या करो? आज कुछ वो ना करना, आज आइए आइए, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। क्या हुआ? क्या शादी मुलतवी हो गई? क्या तुम दोनों ने निकाह कराते ही तलाक करा दी उन दोनों के बीच? मिर्जा,
कौन सी सारी जिंदगी हम माँ बेटियां तलाक कराती फिर रही हैं? तुम हमें यूं ताना दे रहे हो? तुम लेके नहीं आई नहीं अपनी लाडली को, बड़े चाव से लेने गई थी। बस कर दें अब्बू, अब जले पे तेल तो मत डालें आप। ओहो, मैं समझ गया। उसने रुखसत होने से इनकार कर दिया और तुम्हारे बेटे को गिरवी रख दिया। और उस मिट्टी के माधु को देखो, अपनी बीवी और ससुर के सामने हराम है जो उसने कोई जबान खोली हो। और तो और मिर्जा, अरे 10 लाख रुपए मेहर की रकम उसने मुख्तस कर दी और वो कुछ नहीं बोला तुम्हारा बेटा। हमें तो किसी ने वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं कराई। और तो और अहमद ने हमें टाइम नहीं दिया, हमारे साथ खाना तक नहीं खाया उसने। तो मैंने कौन सा खाया है? जिस खाने को हाथ लगा रही थी बदमजा। वैसे एक बात है, आज लाइबा ने बड़ा मजे का भिंडी गोश्त पकाया। मैं नहीं खा रही भिंडी गोश्त, मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा भैया, मैं तो अब चला सोने, बड़ी नींद आ रही। मिर्जा, कुछ खाने को तो लाके देके जाओ हमें। अरे क्या हो गया, जब तुम दोनों माँ बेटियों को 5 स्टार होटल का खाना पसंद नहीं आया तो तुम ये छोटे मोटे होटल का खाना खा के क्या करोगी? मेरी बात मानो, भिंडी गोश्त से रोटी खाओ, पानी पियो और सो जाओ। हाँ, हम तो चले भैया, नींद आ रही है। सूखी सूखी खा के भैया ठंडा पानी पी। तंज करके गए तंज। अम्मी मैं नहीं खा रही भिंडी गोश्त, और मुझे भूख भी लगी है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैं तो कुछ भी नहीं खाया, आराम है। ऐसे आपस की बात है, खाना तो वहाँ बहुत था, किसी ने हमें पूछा नहीं, वरना तो बहुत कुछ था खाने को। ऐसे लाइबा बुरा नहीं पकाती, कहूँ से हाँ अम्मी, बुलाएं उसे कि हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है घर पर, खाना लाया हमारे लिए। हाँ, और ये भी इसी की मनहूसियत है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ, वरना ये कुछ भी ना होता, सब कुछ ठीक ठीक होता। अब लाइबा, मनहूस, लाइबा। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, हर घड़ी बीत गई, यूं ही तन्हा रहते रहते मर न जाऊं कहीं, इस जुल्म को सहते सहते। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। होनी को कौन टाल सकता है, और मेरे रोने धोने का क्या फायदा। तुम्हारा ख्याल सही निकला। उस लड़की ने यहाँ आने से इनकार किया। हेलो अईना, ये क्या भाई, आज शादी का हमारा पहला दिन है। तुम पहले ही लेट हो चुके हो ऑफिस के लिए, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। कौन से जोड़ेगा जिंदगी, बख्श दी खुदा ने मुझे, चैन मेरा कैसे जीने का, दिल तोड़ेगा। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। लाइबा बेटा, अब्बू आप? हाँ, मुझे यकीन था कि तुम जाग रही होगी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी कि सोचा कि चलो तुमसे बातें करके कुछ दिल का बोझ हल्का करो। बहुत अच्छा किया आपने, बैठे। हाँ, बेटा ये कायनात बहुत जल्दी सो जाती है। जी अब्बू, सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठती है,
इसलिए रात को जल्दी नींद आ जाती है उसे। कैसी अच्छी जिंदगी है इसकी भी, ना कोई फिक्र ना कोई परेशानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश हम हमेशा बच्चे रहते, कभी बड़े ना हो। कितनी अजीब बात है अम्मू, लेकिन सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। वैसे मुझे आज तुम्हें देख के खुशी हो रही है, तुम्हारे चेहरे पर वो परेशानी वो उदासी नहीं है जो कल थी। मैंने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया अब्बू। होने को कौन टाल सकता है, और मेरे रोने धोने का क्या फायदा। हालात की डोर कब मेरे हाथ में। तुम्हारा ख्याल सही निकला। उस लड़की ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। अब अहमर वहीं रहेगा, घर दामाद बन गया। इसमें भी नुकसान मेरा और मेरी बेटी का ही हुआ। यहाँ रहते तो उनसे बात करने का मौका मिल जाता, और कुछ नहीं तो उनकी झिड़कियां ही खाने को मिल जाती। अब तो वो आस भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसके ना आने में तुम्हारा फायदा है। तुम्हें जलील करता, नीचा दिखाने की कोशिश करता, और अहमर की इज्जत भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। खैर अब्बू, आप इन बातों को छोड़ें। अब ये बताएं कि अम्मार आ गया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। चले मैं उसे खाना देकर आती हूँ। चलो बेटा, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। नींद का क्या है, आ ही जाएगी। आओ बेटा, चलो। आओ मेरा बेटा। देखते हैं घर दामादी का सफर भाई को कितना आगे लेके जाता है। अब्बू बता रहे थे कि अम्मी और आप भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। जाहिर सी बात है, कैसे खुश होंगे। लोगों ने तो पता नहीं कैसे कैसे प्लान्स बना लिए होंगे उस औरत के पैसे खाने के। अब वो तुम्हारी भाभी है अम्मार। मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है भाभी, और ना कभी होगा। बेकार की जिद से अहमर को दुख होगा। होने दे, ताकि उनको भी तो एहसास हो। मैं उनकी आंखों में पछतावे के आंसू देखना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो अम्मार? अल्लाह ना करे कभी अहमर की आंखों में आंसू आए। क्यों ना आए, बिल्कुल आने चाहिए। उनको तो बड़ा शौक है ना आपको दुख देने के। उनको भी एहसास होना चाहिए इस बात का। ऐसी बातें मत करो अम्मार, जिन्हें सोचकर मेरा दिल डूबने लग जाता है। भाभी, एक तो ये आपकी कमजोरी से वो शेर बने बैठे। अगर आप एहतजाज करती तो आज ये दिन नहीं आता। हाँ, मैं तो तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी, और तुमने मुझे किन बातों में उलझा दिया। हाँ, ऐसी बात? तुम शादी कब कर रहे हो? पता नहीं भाभी, अभी तो सच कुछ नहीं पता। क्यों? क्यों पता नहीं? बुढ़ापे में शादी करोगे क्या?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आप जैसी लड़की को मिल जाए और अंजुम और अम्मी से अल्लाह ना करे तुम्हारी बीवी का नसीब मेरे नसीब जैसा हो। जो मेरे साथ हुआ उसके साथ हो। कौन है? सर जी नाश्ता तैयार है। अच्छा वो अरीना कहाँ पर है? वो तो चली गई और आपके लिए कहा कि आप 11 बजे तक ऑफिस आ जाएं। क्या ऑफिस चली गई? ठीक है तुम जाओ। हेलो। हेलो अरीना, ये क्या भाई, आज शादी का हमारा पहला दिन है। तुम पहले ही लेट हो चुके हो ऑफिस के लिए। जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पर अरीना आज तो जल्दी से पहुंचो। कम ऑन फास्ट। मेरी टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, टुकड़े हुआ दिल। तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो। हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। अब जाओ, जैसा मैंने कहा है वो जाके करो। अंजुम जी, तुम हर लड़ाई में लाइबा को क्यों घसीटती हो? क्यों ना मैं किसी लाइबा को बीच में? वो मेरे शहर पे डोरे डाल दिया। अंजुम, अरे बाप रे। तू निकल अब भी, और इसी वक्त निकल इस घर से, ना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों जाऊं मैं इस घर से? मेरा कसूर क्या है? कोई भी आता है मुझ पे इल्जाम